गुड इवनिंग गाइस। 7:22 हो चुके हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है और आज क्या हुआ था, इसकी सारी विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आज कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑप्शन चेन के बारे में भी जानेंगे, फिर हम लोग ने एवरेज एटीपी प्राइस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या है और फिर कल कैसे ट्रेड का सेटअप होगा। ठीक है, तो जैसे आपको बोला था कि आज अगर आपको कहीं पे भी 730 718 के नीचे अगर मार्केट मिलता था तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ आता था, मगर मार्केट ने उस बॉटम को एक्चुअली रिस्पेक्ट किया 730 के, और वहां से फिर जैसे जैसे हमने वो बताए थे वैसे वैसे टारगेट को हिट करते गया। तो आज का लो बना है 15,721, और उसके बाद 9:15 को ये लो बनने के बाद और एक लो बना 10 बजे 15,718, और वहां से फिर मार्केट ने, जैसे हमने बोला था कि उस जोन में अगर आपको मिलता है तो एक बार के लिए आप बाय में आ सकते हो। आपको एक बोलता है ना कि आपको जो शॉर्ट करना है या नए से सेल एक्टिवेट कब करना था, जब इस जोन को मार्केट ब्रेक करता था। तो आपके टारगेट बनते थे 15,660, 15,640 से लेके 15,630, और मार्केट ने इस लेवल से ही थोड़ा कंसोलिडेशन किया, वहां पे बेस बनाया और भागा, और तुरंत जाके 12 साढ़े 12 बजे तक मार्केट ने एक हाई बनाया 15,837 का। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट 15,760 767 55 के आसपास आके फिर मार्केट ने वही जो अपना पुराना बेस था 15,730 15,718 उसको रिस्पेक्ट किया दिन के दौरान, और फिर वहां से ट्रेड होते 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 आखिर में जाके कैंडल बनी आखिर के 15 1 मिनट में, जो जाके 15,892 15,892 का, यानी अपने लो से करीबन करीबन 15,715 के लो से मार्केट ने लो क्या बनाया था 15,710, और हाई क्या बनाया 15,892, यानी 182 182 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंट दिया। बहुत खतरनाक रिकवरी किया मार्केट ने। उसके तुलना में मार्केट में निफ्टी के तुलना में जो निफ्टी के कंपोनेंट्स थे, बैंक निफ्टी बहुत वीक था, तो बैंक निफ्टी स्लाइड हो रहा था, बीच में रिकवरी भी हुई, मगर बैंक निफ्टी में क्रूड ऑयल, बढ़ती महंगाई की चिंता, और वही डॉलर इंडेक्स जो हाल खराब कर रहा है, तो उसके उसको लेके थोड़ा सा मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कल ट्रेड सेटअप क्या हो सकते, तो सिंपल है, फिर कोई बात। आज का जो हाई है 15,892 15,892, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको 15,850 और 15,830 ये स्टॉप लॉस लगा के खेलना है। ठीक है, ये जोन का जो स्टॉप लॉस है, ये जोन का देखो, ये जो लाइन यहाँ पे बनी, ये 15,830 से लेके 15,840 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कहाँ पे, अगर 15,892 15,892 15,892 अगर मार्केट काटता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15,840 या 15,830। आप लॉन्ग में आ जाओ, सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका 15,930, और 15,930 के ऊपर अगर निकलता है तो जहां जहां पे मैंने मार्क किया है 16,060 16,118 तक निफ्टी जाने में सक्षम है। ठीक है, नीचे के साइड में सेम ट्रेड सेटअप है। आज का लो लिख लो 1710, 15,710, 15,710 टूटा तो सबसे पहला टारगेट आएगा 15,650, यहाँ तक के यहाँ तक का टारगेट आएगा जो दिख रहा है ना 15 सॉरी 15,650 तक के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक के 15,650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहां से भी अगर संभल नहीं पा रहे तो फिर 15,630 ये हमारा, मेरे को लगता है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है अगर क्रैक आता है नीचे, अगर मार्केट उतरती है तो। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में सेम ट्रेड सेटअप है। बैंक निफ्टी में जैसे मैं आपको बोला कि 33,880 33,880 ये जो लेवल है, ये वाला, ये हमारे गले की हड्डी बना है 33 सॉरी हाँ 33,880, 33,880 के ऊपर हम बंद नहीं कर पा रहे, और उसके नीचे फिर लगातार बिकवाली का प्रेशर आ ही रहा है। अगर आप पिछले कई दिनों से भी देखोगे 1 घंटे कैंडल में, तो यहाँ पे भी आपको दिखता रहेगा कि 33,900 और 33,880 जाता है, फिर वहां से नीचे आता है। तो बहुत सिंपल से सेटअप है। 33,880 के ऊपर एक्सेसिव एग्रेसिव बहुत जबरदस्त बाइंग आप कर सकते हो। टारगेट आपको वही 34,400 से लेके 34,500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। नीचे के साइड में बैंक निफ्टी में प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, या कहाँ पे एक बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है, इस जोन को बैंक निफ्टी बहुत रिस्पेक्ट किया 33,518 के जोन को। ठीक है, वहां पे उसने एक बार आया था 33,519, फिर आया था 33,503, फिर आया था 33,506, फिर आया था 33,508, फिर आया था
33,515। तो इस ट्रेड सेटअप सेम है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 33,460, इसके नीचे बैंक निफ्टी में एक फ्रेश सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, एक फ्रेश सेल ऑफ आपको ट्रिगर होते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में अगर 33,460 टूटता है तो आपको सबसे पहले 33,300 तक के लेवल, यहां तक के लेवल आपको इमीडिएटली बेस पे देखने को मिल सकते हैं, 33,300 तक, यानी कि यहाँ से 160 पॉइंट का फॉल आप इमीडिएट कैच कर सकते हो। कोई भी वक्त में नया फ्रेश नया सेल जो एक्टिवेट होगा, नया एक ट्रिगर एक्टिवेट होगा सेलिंग में, वो होगा 33,277। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आप देखो, आधा घंटा अगर खेल खेल लिया तो यहां तक आने में बैंक निफ्टी को कोई रोक नहीं सकता। 33,000 तक, इस जोन तक बैंक निफ्टी को आने में कोई कोई रुकावट नहीं, सीधा इस जोन पे आपको दिखेगा 33,000 समथिंग 50 या 60 के जोन पे। तो 33,277 टूटा तो एक अच्छा खासा आप ट्रेड ले सकते हो, एक अच्छा फ्रेश सेल ऑफ नए से ट्रिगर हो सकता है, पैनिक वहां पे क्रिएट हो सकता है। मैं बताऊंगा पैनिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि 33,500 जब टूटेगा या 33,300 जब टूटेगा, वहां पे हम लोग पुट राइटिंग देख लेते हैं कितनी हेवी है। ठीक है, ऊपर के साइड में सेम सेटअप है 33,880। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता ना, ये जो जोन है, ये 33,880 का ये जो जोन है, जो हमारे गले की हड्डी बना है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहे। 33,880 अगर निकलता है, और अगर बहुत आपको एकदम सेफ ट्रेड लेना है, अगर सेफ ट्रेड लेना है तो 33,980 जैसी काटती है ना, सिर्फ 5 मिनट वेट करना, 5 से 10 मिनट, दो कैंडल 5-5 मिनट की, अगर 33,980 के ऊपर निकल गई गड्डी, तो ये आपको टारगेट जो मैंने बोले, ये आने से किसी का बाप अभी भी रोक नहीं सकते। 34,400 तक के टारगेट आपको उसी दिन मिलेंगे। तो बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है बैंक निफ्टी में। 33,980 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 34,400 तक के हम लोग को लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे के साइड में थोड़ा सा पुट राइटिंग कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पुट राइटिंग में आप एक बार देख लो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते बैंक निफ्टी की, देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है 33,500 के लेवल पे। ठीक है, 25 लाख 14 लाख के ऊपर 25,91,625 का एक पुट राइटिंग, बहुत हेवी पुट राइटिंग है। ठीक है, उसके बाद एक पुट राइटिंग बैठती है 33,600 पे, जहां पे 8 लाख के खिलाफ 11,83,800, 11,83,000। ठीक है, तो 11,83,000। अब इसमें क्या है, अगर कहीं पे भी पैनिक सेल ऑफ आता है, कहीं पे भी पैनिक सेल ऑफ आता है, तो ये 33,600 और 33,500 की अगर इमारत टूट गई, तो फिर यहाँ पे सीधा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 33,000 पे जो पुट राइटिंग दिख रही है, 4 के मुकाबले 4 टाइम, 4.5 टाइम ज्यादा है। 33,000 के पुट राइटर्स खड़े हैं 23 लाख पे, जबकि यहाँ पे संख्या है कॉल राइटर्स की 5 लाख। तो यहाँ तक मार्केट आपको आएगा। यहाँ आने के बाद और एक जगह पे है अच्छी खासी पुट राइटिंग, आप देख सकते हो 33,200 पे भी एक पुट राइटिंग है। 33,200 पे 7 टाइम है, यानी कि 1,29,000 के तुलना में 9 लाख। तो 33,200 और 33,300 आप देख लो। 33,300 पे भी 4.5 टाइम, यानी 4.52, मोर देन 4 टाइम्स पुट राइटर्स खड़े। तो 33,500 अगर कट होता है तो आखिरी पड़ाव बचता है 33,300, 33,200। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार आपको बाइंग की ट्राई करना चाहिए। ये शायद आपको फिर 34,000 के लेवल, बहुत अच्छे लेवल आप पे आपको लेके जाएगा 700-800 पॉइंट। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में भी सेम है। निफ्टी में 15,500 का जो लेवल है, इस लेवल को बहुत ज्यादा डिफेंड है। 15,500 पे आप देखोगे तो 5 टाइम, लगभग 5 टाइम पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की तुलना में खड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ा बैटल चल रहा है 15,800। 15,800 पे एकदम सटीक, एकदम बल एकदम सेम है। ठीक है, 56 लाख और 60 लाख। ठीक है, उसके नीचे तुरंत एक खड़ी है भिंत, एक वॉल खड़ी है, उसमें 2 टाइम्स पुट राइटर्स खड़े 15,750। तो 15,750 और 15,700, इस लेवल को मार्केट मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये लेवल टूटते फिर मार्केट में एक भारी भक्कम सेल ऑफ आने की चांसेस है। अभी 2 इवेंट है हमारे सामने। ठीक है, अच्छा उसके पहले और एक बार मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकनेस, कौन कौन वीकनेस शो कर रहा है। तो थोड़ा सा आप ये भी सीख लो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखो, हमेशा ध्यान रखो कि कल का क्लोजिंग क्या था निफ्टी का। तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग आ रहा है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर देखो। निफ्टी का कल का क्लोजिंग आ रहा है 15,832। ठीक है, आज का क्लोजिंग क्या है 15,850। कल का लो क्या था 15,815।
हाँ, और आज का लो क्या है? 15,710, यानी 710 से निफ्टी ने 892, ऑलमोस्ट 182 पॉइंट्स रिकवरी की अपने लो से। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस यहाँ पे मुझे निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है डिस्पाइट ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग था अराउंड, कल का क्लोजिंग था 33,811 और आज का क्लोजिंग है 33,642, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे कल के क्लोजिंग से। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस शो कर रहा है। फिर एक बार हम लोग इसके एटीपी के माध्यम से भी जान लेते हैं। तो ये है निफ्टी फ्यूचर। यहाँ से हम कॉल पुट रेशियो और एटीपी के बारे में भी जान लेते हैं। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है निफ्टी का 15,784, 15,785, और निफ्टी चल रहा है फ्यूचर 15,858, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का फर्क है। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर 80 पॉइंट है, बहुत जबरदस्त बुलिश साइन बता रहा है निफ्टी। अच्छा, लो क्या है निफ्टी का? 15,712, और अभी क्लोजिंग क्या है? ये 15,858। तो ये भी बता रहा है कि अपने लो से 160 पॉइंट, 170 पॉइंट अपने लो से रिकवरी किया। तो ये बहुत अच्छी बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है, या निफ्टी को बुलिशनेस बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट कल का 1.0 था, आज का 0.98 है। तो अभी भी हम लोग यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का एक अपसाइड देखने को तैयार है। ठीक है, ये होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की भी देख लेते हैं। अच्छा बाबा, बैंक, हाँ, बैंक निफ्टी में एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 33,640 और ट्रेड हो रहा है 33,698, यानी कि सिर्फ 40 पॉइंट का फर्क है। तो बैंक निफ्टी में सरल सरल वीकनेस दिख रही है, एकदम सरलता से वीकनेस दिख रही है। ठीक है, लो था बैंक निफ्टी का 33,542, ठीक है, और हाई बना है बैंक निफ्टी 33,772 बराबर, पर क्लोजिंग इतनी अच्छी से नहीं है ये। तो बैंक निफ्टी तो बता ही रहा है कि वीकनेस है। हाँ, कल के मुकाबले बैंक निफ्टी में पीछे अगर देखा जाए तो आज और थोड़ा यानी कि जगह बाकी है गिरने के लिए। तो यहाँ पे 0.75 से 68 पकड़ते कि ओवरसोल्ड है। तो अभी भी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं है। बैंक निफ्टी में और यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की नीचे की रेंज देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकनेस है तो मैं नीचे की बात बोलूंगा, अगर स्ट्रांग है तो मैं ऊपर की बात बोलूंगा। ठीक है, अब डाउ फ्यूचर में आपके सामने खोल रहा हूं। तो डाउ फ्यूचर 370 पॉइंट प्लस है। क्या हो गया भाई? अच्छा, हायर वॉल स्ट्रीट ओपन हायर ऑन बूस्ट फ्रॉम ईजिंग चाइना कोविड कर्व्स। ओके, चलो ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो कल इवेंट क्या है उसके पहले और एक बार जान लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के कारण ही बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। मैं आपको बता रहा था ना कि बैंक निफ्टी इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिर्फ आज अपना एसबीआई और रिलायंस ने थोड़ा मार्केट को अच्छा हाथबार लगाया। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स सेल ऑफ दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स का प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद अगर हम क्रूड के ऊपर जाते हैं तो क्रूड में हम लोग देख रहे हैं 112, यानी कुछ 1.5% के ऊपर, 1.5% से भी ज्यादा क्रूड ऊपर है। तो ये भी एक प्रेशर बना है। ठीक है, अब कल यूएस मार्केट में जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी के आंकड़े अगर खराब आते हैं तो मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट का फॉल इसमें डाउ जोन्स में आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी भी, यानी कल शाम को आएंगे, कल शाम को रात को आएंगे जीडीपी के आंकड़े। तो यहाँ पे कमाने के बहुत मौके अच्छे। आप प्योर हेज भी लेके जा सकते हो, एक्सपायरी भी नजदीक है। तो अगर जो भी साइड निकलती है वो कम से कम 250-300 पॉइंट उसमें मिलेंगे। 400-500, 400, 350 पॉइंट निफ्टी भी ऊपर या नीचे। आंकड़े अगर खराब आते हैं तो नीचे ओपन होगी 400-450 पॉइंट। आंकड़े अगर अच्छे आते हैं तो ये अपने मार्केट के लिए बूस्ट है। अब ये जो आपको दिख रहा है, हम लोग जब ओपन इंटरेस्ट जब देख रहे थे, आप देख रहे हो कि ये तोड़ना जरूरी है 16,000 का ये लेवल। देखो यहाँ पे भी पुट राइट कॉल राइटर्स कितनी भारी संख्या में खड़े हैं। तो करीबन करीबन अगर मैं पकड़ू 56,59,000 और ये 18,97,000। तो इसको पैनिक करना है तो निफ्टी को गैप अप करना पड़ेगा, या इनके लेवल को अगर तोड़ना है, ये जो पुट राइटर्स यहाँ पे इतनी 4-4, 4-4, 5-5 टाइम्स खड़े हैं, इनको अगर प्रेशर में लाना है, इनको पैनिक करना है, तो निफ्टी को रातों रात 300-350 पॉइंट का गैप डाउन करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक या 2 दिन में तैयार रहना, 2 से 3 दिन में, कि निफ्टी में 500 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, आइदर पुट के साइड में, आइदर डाउन साइड में, आइदर अप साइड में। तो कल बीटीएसटी मत मिस करना। मेरे चैनल जो है टेलीग्राम का, उसका लिंक भी नीचे डाल देता हूँ हमेशा की तरह, वहां पे जाना और थोड़ा सा 3 बजे आप वहां पे चेक कर लेना।
बहुत अच्छा प्योर कॉल मिलेगा, बहुत कम रेट में मिलेगा आपको, जाने के बाद कुछ ज्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो होगा तो कम से कम 5 से 6 टाइम होगा। तो एक एक लॉट आप कर सकते हो, क्योंकि इस इवेंट को मिस मत करना। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। होप सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगी रहेगी, एनालिसिस अगर आपको परफेक्ट लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।